हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ अल्केमिस्ट सुप्रीम का एपिसोड 3 एंड 4। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बीटीटीआन अपने पांचों के पांचों मेरिडियंस को अनब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ में बीटीटीआन ने हेवनली फायर एंड आइस की पावर को इसके साथ कंबाइन करके अचीव कर लिया था, जो कि इसके लेवल को और भी ज्यादा आगे का लेवल बना देता है। अब बीटीटीआन के इन सभी के सभी पावर्स पर एक डिसाइपल जिसका नाम हानफंग है, उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था और वो इस पर चीटिंग का आरोप लगा देता है। अब बीटीटीआन भी खुद को सच साबित करना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बीच मैदान में आ जाते हैं। हानफेंग और बीटीटीआन के बीच में अब एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वो दोनों अपनी भरपूर पावर्स का यूज करते हुए एक दूसरे को लगातार ही टॉर्चर किए जा रहे थे। साथ ही साथ में वो एक दूसरे पर स्लैश अटैक भी किए जा रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक फ्लाइंग बी आते हुए हानफेंग को आंखें करीब काट देती है, जिसकी वजह से हानफेंग को काफी ज्यादा दिक्कत पेश आ रही थी। अब बीटीटीआन अपनी आइस पावर का यूज करते हुए वहां पर हानफेंग के बिछाई हुए जाल को ट्रैप करना शुरू कर देती हुई उसके सारे के सारे अटैक्स को खत्म करवा देता है। अब हानफेंग बिल्कुल ही बेबस खड़ा हुआ था कि अचानक से बीटीटीआन उस पर अपनी फायर से अटैक कर देता है। हानफेंग का सारा ध्यान तो अब उस बी की वजह से हट चुका था, इसलिए बीटीटीआन इस मौके का फायदा उठाते हुए हर बार इस पर इसी तरह से ही अटैक किए जा रहा था और ये सारे के सारे अटैक्स लगातार हो रहे थे। हानफेंग जैसे ही बीटीटीआन पर हमला करने की हिम्मत करता, तभी वहां पर फ्लाइंग बी आते हुए फिर से उसे डिस्टर्ब कर देती थी, जिसने उसे काफी ज्यादा परेशान कर रखा था। उस बी ने हानफेंग को तकरीबन हर जगह पर काट कर रख दे दिया था, जिसकी वजह से अब वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था और बीटीटीआन इस मौके का फायदे उठाकर लगातार ही उस पर हर बार लगातार हमले किए जा रहा था। बीटीटीआन अब खुद भी ये नहीं जानता था कि आखिरकार ये बी कहां से आ गई है, लेकिन खैर वो इस मौके का फायदे उठाकर हानफेंग को काफी घायल कर देता है, क्योंकि इन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था और बीटीटीआन ने हानफेंग को हराना था, इसलिए वो उसकी ऐसी कैसी खासी पिटाई कर देता है कि ये देखने के काबिल रह गई थी और बाहर खड़े हुए लोग भी ये देखकर हैरान थे। मो फैमिली के वो दोनों डिसाइपल भी अब बीटीटीआन की पावर्स को देखकर देखे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनको इतना ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था कि बीटीटीआन अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल बन कैसे सकता है। अब हानफेंग काफी घायल हो चुका था, इसलिए बीटीटीआन उसे एक जोरदार लात मारकर दूर गिरा देता है और वो आगे जाकर उसके सर पर पैर रख देता है। सो बीटीटीआन उसे कहता है कि तुम्हें मारने वाला मैं हूँ और हाँ, कभी भी तुम्हें मेरी मारपीट की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे लड़ने जरूर आ सकते हो। बीटीटीआन अपना बदला ले रहा था, क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिन पहले बीटीटीआन के साथ ही ऐसा हुआ था, जिस पर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि हानफेंग ने उसके सर पर अपना पांव रखा था और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। अब बीटीटीआन तो उससे अपना बदला लेना चाहता था और ये बदला भी उसने बाकी सभी लोगों के सामने ही ले लिया, इसलिए तो कहते हैं ना कि बदला लिया जाए तो बदले की तरह तो होना ही चाहिए ना। अब बीटीटीआन ने अपना बदला तो ले लिया था और वो भी बिल्कुल अच्छे से, इसलिए वो उसे एक जोरदार लात मारकर बैटल अरीना से दूर फेंक देता है और इस तरह करते हुए बीटीटीआन ने इस फाइट को जीत लिया था। अब बीटीटीआन सामने आकर बाकी सभी से कहता है कि अगर तुम में से अभी भी किसी को शक है कि मैंने चीटिंग करके इस पावर को हासिल किया है तो वो मुझसे लड़ने आ सकता है, मैं उससे लड़ने के लिए बिल्कुल ही रेडी खड़ा हूँ। अब बीटीटीआन की ये बातें सुनकर तो वो सभी के सभी डिसाइपल हक्का बक्का खड़े रह गए थे, क्योंकि उनमें से किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो बीटीटीआन का मुकाबला कर सके। सेक्स एल्डर आगे बढ़ते हुए बीटीटीआन को विनर करार देता है, साथ में वो उसे वही पिल भी दे देता है जिसे उसने विनर को लिए अनाउंस कर दिया था, यानी कि जो भी शख्स अपने 5 मेरिडियंस को अनब्लॉक कर लेगा तो उसे ये पिल दे देना था और वो उसे दे भी देता है। अब बीटीटीआन उस पिल को देखकर काफी ज्यादा निराश होकर उसे गौर से देखे जा रहा था, क्योंकि उसके पास अब ऐसी पावर्स आ चुकी थी जो इस तरह के पिल्स को इजीली पहचान लेता है और उसे लगता है कि ये पिल तो मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि ये पिल उसे काफी ज्यादा लो रैंक की दिखाई दे रही थी। खैर, लेकिन वो उसे रख भी ले लेता है, क्योंकि वो सेक्स एल्डर के दिल को नहीं दुखाना चाहता था। वो कहता है कि ये मेरे कभी काम आ सकती है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। बीटीटीआन अपने मास्टर का दिल रखने के लिए ये सब कुछ कर देता है और अगली ही पल हम देखते हैं कि कई दिन गुजर चुके थे और हम बीटीटीआन को जंगल में आता हुआ देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी से वो पिल बाहर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि बीटीटीआन की बॉडी से अचानक से एक छोटा सा क्रिएचर बाहर आ गया था, जो कि बीटीटीआन को मास्टर करके बुला रहा था। वो छोटा सा क्रिएटर दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा और सुंदर सा दिख रहा था। वो अपना नाम बताते हुए बीटीटीआन को बताता है कि मेरा नाम लिंगर है और तुम मेरे मास्टर हो। वो बीटीटीआन को बताता है कि मैं वही अल्केमी पिल हूँ जिसे सभी के सभी लोग रिफाइन करना चाह रहे थे, लेकिन तुम
तुमने ही रिफाइन कर दिया था और अब इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ चुका हूँ। साथ ही साथ में वो सुबी टिटियान को ये बात भी बताता है कि उस पेल के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि वो खुद को किसी भी शक्ल में डाल सकता है, इसलिए मैंने खुद को इस छोटे से क्रिएचर की शक्ल में डाल दिया है। ये दरअसल में दोस्तों निर्वाणा पेल की ही बात कर रहा था, जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में ही देखा था और सुबी टिटियान ने इसे अपने पास रखकर इसे अचीव कर लिया था, लेकिन बहुत सारे इसे ये सब कुछ करने नहीं दे रहे थे। अब सुबी टिटियान भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश दिख रहा था, क्योंकि पास अब इसकी क्रिएचर की पावर आ चुकी थी, यानी कि वो इस क्रिएचर का भी हेल्प ले सकता है फ्यूचर में। अब सुबी टिटियान उसे काफी ज्यादा गौर से देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान और परेशान खड़ा हुआ था और कहता है कि ये किस किस्म का पेल है, ये तो मुझे कुछ अजीब सा ही दिख रहा है। साथ में वो ये कहता है कि हाँ, मुझे याद आया कि मैंने निर्वाणा पेल को रिफाइन कर लिया था, लेकिन निर्वाणा पेल इस किस्म की शेप यानी कि छोटे से क्रिएचर लिंगर नाम के शख्स की शेप ले सकता है। मुझे इस बात से काफी हैरानी है। अब लिंगर नाम की वो छोटी क्रिएचर सुबी टिटियान को बताती है कि मैं एक फीमेल हूँ और मेरी बॉडी मास्टर की बॉडी में समाई हुई थी, यानी कई 100 साल से मैं उसकी बॉडी के अंदर ही रह रही थी, लेकिन अब उसने ये पेल तुम्हें दे दिया है, इसलिए अब मैं बाहर आ चुकी हूँ और आजाद हूँ। साथ ही साथ में वो सुबी टिटियान को ये भी बताती हैं कि अब मेरे मास्टर इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारी बॉडी में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं अपनी आजादाना जिंदगी गुजार सकती हूँ। वो सुबी टिटियान से कहती है कि आज के बाद मेरे मास्टर तुम ही हो और मैं तुम्हें अपना मास्टर मानती हूँ, इसलिए जो कुछ भी आगे से तुम मुझे बोलोगे मैं उससे पूरा करने की कोशिश करूंगी। अब सुबी टिटियान की उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान परेशान बस गौर से उसकी बातें सुने जा रहा था। वो सुबी टिटियान को बताती है कि कोई भी जितना भी बड़ा मॉन्स्टर आ जाए मैं उसकी सारी पावर्स अपनी बॉडी में ट्रांसफर करने की पावर्स रखता हूँ। अब सुबी टिटियान भी उस क्रिएचर की बातें सुनकर खुश दिख रहा था और उसे लगता है कि हाँ, ये क्रिएचर मेरे फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छे से काम आ सकता है, इसलिए अब उसके मन को शांति मिल जाती है। साथ ही साथ में सुबी टिटियान मन में ये भी कहता है कि अगर ये क्रिएचर मेरे साथ एक लंबे अरसे तक रहा तो मुझे किसी भी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुबी टिटियान उसकी पावर को देखकर आजमाना चाहता था, इसलिए वो उसे कहता है कि क्या तुम अपने रूप को किसी भयानक सी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हो, जिस पर वो उससे निराश होकर कहती है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा लंबे अरसे से एक ही जगह पर बंद रही हूँ, इसलिए मेरी पावर्स अब अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ ही दिन बाद मैं तुमको अपनी सारी की सारी पावर्स दिखाकर जरूर दिखाऊंगी। वो सुबी टिटियान से कहती है कि मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा, इसके बाद ही जाकर मैं अपने सभी के सभी बॉडीज की सभी पावर्स को अच्छे से यूज कर पाऊंगी और तुम्हें अपनी बॉडी ट्रांसफर करके भी इजीली दिखा दूंगी। यानी कि दोस्तों लिंगर नाम के इस क्रिएचर के लिए अब खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना कुछ मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबे अरसे बाद एक मर्तबा फिर से जीवन में आ चुकी थी। वो सुबी टिटियान को बताती है कि अगर मुझे सब कुछ पावर्स को बढ़ाना होगा तो इसके लिए मेरे लिए काफी ज्यादा स्टोन और साथ में एक्सिलियर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरी बॉडी की पावर को बढ़ाने के लिए एक्सिलियर्स और स्टोन को मेरे साथ लेकर आ जाओ। तो दोस्तों इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त इस न्यू सीरीज को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, साथ में न्यू सीरीज नेम लिखकर कमेंट कर दे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें।